Good morning, dear students. I am your English teacher. Now, 9th class students will learn their summary of chapter number 2, The Sound of the Music. And summary starts now. Evelyn Glennie is a musician. एवलिन ग्लेनी जो हीरोइन है, इट मीन्स द मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, इज़ अ म्यूजिशियन, वो एक संगीतज्ञ है. सी इज़ कम्प्लीटली डेफ, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बहरी है. सी बिकेम कम्प्लीटली डेफ व्हेन सी वाज 11, जब वो 11 साल की थी तब वो पूर्ण रूप से बहरी हो जाती है. हर हेडमिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. उसकी जो स्कूल अध्यापिका थी, मुख्य अध्यापिका थी, उसने उसके पेरेंट्स को, किसके पेरेंट्स को, एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को एडवाइस, सलाह दी कि उस बच्ची को एक स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए. शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और उस मुख्य अध्यापिका ने बताया कि इस बच्ची को हियरिंग एड्स, सुनने में सहायक यंत्र लगाए जाएंगे, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और बहरे बच्चों का जो स्पेशल स्कूल होता है उस स्कूल में उसे भेजा जाएगा. बट एवलिन डिड नॉट गिव अप होप, परंतु एवलिन ने होप, उम्मीद नहीं छोड़ी. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि फिर वो स्पेशल बच्चों में काउंट होगी अगर उसे स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाएगा. तो यहाँ पर हमारी एक्सक्लूसिव जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया है कि वो स्पेशल बच्चों में काउंट नहीं होना चाहती है, उसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है, और इसीलिए वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती है. एंड कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना जो संगीत में जो उसकी रुचि थी, जो उसका इंटरेस्ट था, उसको कंटिन्यू लगातार बनाए रखती है. वन डे सी सॉ अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone, एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा. सी टू वांटेड टू प्ले इट, वो भी उसे बजाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया, इट मीन्स डिस्करेज्ड किया, उसको निरुत्साहित किया. बट प्रिकॉशनिस्ट रोन फोबस स्पोर्टेड हर कैपेबिलिटी, पर जो तबला वादक, प्रिकॉशनिस्ट होता है तबला वादक, रोन फॉर्ब्स, जो रॉन फॉर्ब्स उनका टीचर था, उसने उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता को पहचाना. स्पॉटेड होता है आइडेंटिफाई किया कि ये लड़की बजा सकती है और सुन भी सकती है, अपना एक दिन इस चीज़ में बहुत अच्छा नाम कमाएगी. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट नोट्स. उस अध्यापक ने, जो रॉन फॉबर्स था, जो एक तबला वादक था, उसने 2 ड्रम्स को, लार्ज ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग धुन में बजाना शुरू किया. ही एडवाइज्ड एवलिन, उसने एवलिन को एडवाइस, सलाह दी, टू सेंस द ट्यून नॉट बाय हर ईयर्स बट इन सम अदर वे. उसने सलाह दी कि एवलिन, आप इस म्यूज़िक की टोन को महसूस करो, परंतु अपने ईयर्स, कानों के द्वारा नहीं, अदर वे, कोई दूसरा तरीका सर्च करो कि जब मैं ये ड्रम बजाऊं तो आपको वो धुन सुनाई दे, पर कानों से नहीं, आप महसूस कर सको उसको. सडनली सी रियलाइज दैट सी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. अचानक उसको महसूस होने लगा, उसे अनुभव हुआ कि जो बड़ा ड्रम है उसको वो कमर से ऊपर महसूस कर सकती है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था, जो नीचे जो ड्रम था, उस ड्रम से वो कमर से नीचे वाले हिस्से से उस ट्यून को फील कर सकती थी अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा. फोर्ब्स रिपीटेड, फोर्ब्स यही प्रक्रिया दोहराता रहा, द एक्सरसाइज, एक तरह से अभ्यास के रूप में. सून एवलिन स्टार्टेड सेंसिंग, और जल्दी ही एवलिन को महसूस होने लगा, सेंसिंग नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उसे वो टोन, जो धुन थी, वो सुनने लगी, महसूस होने लगी. सी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. उसने सीख लिया था, अब वो सीख चुकी थी अपने दिमाग और शरीर के
विभिन्न अंगों को ध्वनि और उस धुन को महसूस करने के लिए अब वो सीख चुकी थी वो कैसे इस धुन को अपने आप महसूस कर सकती है बिना कानों की सहायता के। आफ्टर दैट सी नेवर लुक्ड बैक, और इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट मीन्स सी कंटिन्यूड द प्रैक्टिस। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक सामूहिक गायन वाद्य यंत्र के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। यूनाइटेड किंगडम वो एक यात्रा पे गई जहाँ पे समूह गायन और वादन का अभिनय होना था। सी वाज 16, तब वो 16 साल की थी, और ऊपर कितनी एज बताई थी 11, जब वो कंप्लीट रूप से बहरी हो गई थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और अब वो निश्चय कर चुकी थी कि संगीत ही उसका जीवन है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ पर उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की जो रॉयल एकेडमी थी वहाँ उसके लिए उसने ऑडिशन दिया। सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने एक स्कोर किया, बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम स्कोर उसने ग्रहण किया, प्राप्त किया, जो रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट था, सबसे उत्तम था। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड वॉन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल का जब उसने कोर्स किया रॉयल एकेडमी में, तो उसने सारे ऊंचे ऊंचे टॉप अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स उस म्यूजिक में दिए जाते थे उसने वो प्राप्त कर लिए थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, तो पहले तो उसने जो परफॉर्मेंस दी थी वो समूह में दी थी, ग्रुप में, ग्रुप सॉन्ग एट्सेट्रा उसने पार्टिसिपेट किए थे, उस ऑडिशन दिए थे, पर अब उसने धीरे धीरे एकल अभिनय कला में पार्ट लेना शुरू कर दिया, सोलो परफॉर्मेंस। नाउ सी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, अब जो वो लड़की थी वो सारे संसार की, वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, सारे संसार की बहुत अच्छी एक तरह से संगीतज्ञ बन गई थी। आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट, सभी संगीत वाद्यों में, इट मीन्स तबला वादन में वो सबसे अच्छी तबला वादक समझी जाने लगी थी। सी हैज़ गॉट मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और इस तरह से उसने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में निपुणता ग्रहण कर ली थी। सी फंक्शंस एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और वो बहुत अच्छे से बिना सुने ही सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगी थी। एवलिन स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिफ्ट, और एवलिन बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के स्कॉटिश डायलेक्ट्स बोलना शुरू कर दिया। इट मीन्स स्कॉटिश लैंग्वेज में उसने गाना शुरू कर दिया। सी हैज़ मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, अब उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली और साथ साथ जापनीज़ के जो बेसिक थे उसमें भी मास्टर बन गई थी, निपुण बन गई थी। सी सेज दैट म्यूजिक टिंगल्स इन हर स्किन, वो कहती है कि अब जो म्यूजिक है टिंगल्स इन हर स्किन, उसकी स्किन में एक गुदगुदी, इट मीन्स एक कंपन पैदा करता है। हर चिक बोन्स, उसके जो गाल हैं, उस गाल के रोम रोम में, उसके गालों में, इवन इन हर हेयर, और जो उसके रोए हैं, शरीर पे जो रोए हैं, बाल हैं, उन सब में अब म्यूजिक उसको एहसास होता है, म्यूजिक का एहसास होता है। सी रिमूव्स हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर वो शूज़ उतार देती है। क्यों? ताकि वो पैरों से उस धुन को महसूस कर सके। इन दिस वे द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, और इस तरह से शूज़ उतारने का रीज़न बताया है। इस तरह से जो वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जो धुन है वो उसके नंगे पैरों से उसके लेग्स, टांगों तक पहुंचता है और वो अपने म्यूजिक को महसूस करती है। एवलिन इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, जितने भी बहरे बच्चे हैं उन सब के लिए एक चमकता हुआ उम्मीद की किरण है, चमकता हुआ सितारा है जो उनको उम्मीदों की रोशनी से प्रकाशित करता है। सी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड
मोस्ट पीपल ट्वाइस आर एज, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी दुगनी एज होने पर भी, इट मीन्स 32 साल की एज में भी जो नहीं सीखते थे वो उसने 16 साल की एज में पूरा कर लिया था। इस तरह से इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड, यदि हम बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वी कैन अचीव ईच एंड एवरी सक्सेस, हम हर कोई सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उस चीज़ के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आई होप यू गॉट द मैसेज ऑफ द चैप्टर and you have learnt the summary also. Please go through your chapter word by word, and below it I have given the hard words of the chapter. Please copy in your rough fair notebook and please learn it also. I hope you will understand it in a better way. Thanks a lot.